हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। क्या आपने ये बात रियलाइज करी कि जब आप इंग्लिश का एग्जाम देकर आए थे तो आप लोगों के माइंड में यही था कि यार हमारे पास तो 4-5 डेज और एफएमएम का सिलेबस तो बहुत सारा है, हम लोग इतना सारा सिलेबस इतने मिनिमम टाइम में कैसे कर पाएंगे। आप लोगों ने किया, आप लोगों ने अपने पोटेंशियल का यूज किया और आप लोगों ने अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कोर्स पूरा करा। लेकिन अब यहां तक आते आते कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आ गई है कि यार सिर्फ एक ही दिन बचा है, इस एक दिन में हम लोग क्या कर लेंगे। देखो, अगर आप ऐसे गिव अप करोगे ना, अगर आप चीजों को ऐसे छोड़ दोगे तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। तो इसलिए बेटर ये है कि जो एक दिन बचा है उसमें आप अपने एफर्ट्स को बिल्कुल भी गिव अप ना करें, क्योंकि कभी कभी लास्ट मोमेंट पे किए हुए एफर्ट्स जो हैं हमें सक्सेस दे जाते हैं। अब इस लास्ट मोमेंट पे आपको तैयारी में करना क्या है, उसके लिए मैं आपको गाइड करूंगा कि आप लोग सबसे पहले चैप्टर्स के मीनिंग को करें। जो उनके मीनिंग है या डेफिनेशन है, उन चीजों को आप सबसे पहले रिवाइज करें। इसके अलावा आपके पास आपकी बुक के स्टार्टिंग में एब्रीवेशन का पेज है, आप उसको भी एक बार गो थ्रू करिएगा। तो अब हम सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 12 का जो 23 और 24 के लिए रिलीज किया गया है उसको स्टडी करते हैं। आपके पास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर टोटल 5 चैप्टर हैं, जिसमें से आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर बेस्ड है। आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप फर्स्ट 2, 4 और 5 इनको कर लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 आप सबको आता होगा। 6, 7, 8 में आप सबने कंप्यूटर सीख रखा है। यहां पर आपके पास टोटल 6 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। देन इसके अलावा आपके पास 2 मार्क्स में 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने। अब आपकी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल बुक है, इसके अंदर चैप्टर नंबर 1, 2, 3 है और 1 की मार्किंग है 14, देन 2 की है 16 और 3 की है 16। ये टोटल आपके 46 मार्क्स के चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 और 5 ये दोनों बहुत ही छोटे चैप्टर हैं, जिसे आप बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो। एंड द लास्ट इज चैप्टर नंबर 6। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये कमेंट में लिखा कि सर आप बताइए हम कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें। तो देखिए, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कभी भी फेवर नहीं करता हूं। मुझे ये बात पता है कि अगर आपको कोई भी किसी भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएगा तो ये उस व्यक्ति का सिंपल एक आइडिया है, और आपको क्या इस बात की गारंटी है कि किसी का भी आइडिया आपके एग्जाम में 100% कामयाब होगा। इसके लिए आप क्यों रिस्क ले रहे। तो इसलिए बेटर ये है, अगर आपसे सारा कोर्स नहीं हो रहा है तो आपको कुछ टॉपिक छोड़ने ही है, तो बेटर ये है कि आप कुछ चैप्टर्स को पूरा कर लें। उससे क्या होगा कि जो चैप्टर आप पूरा करेंगे, आपको इस बात की श्योरिटी होगी कि जो भी चैप्टर आपने करे उन्हें आप एग्जाम में इजीली अटेम्प्ट कर देंगे। यहां पर आपके सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपका पूरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर आपके टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 4 करने हैं। देन उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर आपके टोटल 7 क्वेश्चन है और आपको उसमें से 5 अटेम्प्ट करने। अगर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 आपके मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, और ये सातों के सातों क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 1 से आए हुए हैं। मतलब चैप्टर नंबर 1 से आपके पास 7 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं आपको। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 एमसीक्यू का, इसके अंदर आपके पास 7 क्वेश्चन है, जिसमें से 6 अटेम्प्ट करने हैं। यहां पर भी क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका, वो भी आपका मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ये सारे के सारे सातों क्वेश्चंस आपके चैप्टर नंबर 2 के आए हुए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपके पास 6 क्वेश्चन है, जिसमें से 5 करने। यहां पर पहला क्वेश्चन आपका मीनिंग बेस्ड है, थर्ड क्वेश्चन भी आपका मीनिंग बेस्ड है। अब ये इसमें जो आपके पास क्वेश्चन है, इसमें सभी के सभी क्वेश्चंस आपके चैप्टर नंबर 3 से। तो अगर आप देखिएगा चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 सीबीएसई ने इनका एक सेपरेट बंच बना रखा है हर एक चैप्टर का, और उसमें से आपके पास बल्क में एमसीक्यू हैं। अब इन एमसीक्यू की हम तैयारी कैसे करें, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के माइंड में। तो आपके पास जो बुक है, उस बुक में हर एक चैप्टर के बाद में एमसीक्यू दिए हुए हैं, बट वो तो बहुत लिमिटेड है। और यहां पर तो इतने लिमिटेड क्वेश्चन से हम लोग कैसे तैयार करें। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहां पर आपको सभी चैप्टर के एमसीक्यू बहुत सारी क्वांटिटी में मिल जाएंगे।
नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। इनमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 3 से और बाकी सभी के सभी क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 4 से। देन क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी आपके पास 6 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से और बाकी के आपके चैप्टर नंबर 6 से। करते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की जो आपको सेक्शन नंबर बी में मिलेंगे। आपके पास सबसे पहले 7, 8, 9, 10, 11 ये टोटल 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं और ये सभी आपके 2 मार्क्स के हैं और ये सब आपके क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं। मतलब आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 5 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट करने हैं। अब इसके बाद आपके पास 5 क्वेश्चन आते हैं जो आपके 2 मार्क्स के हैं आपकी स्किल बुक से और इसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं और हर एक चैप्टर से आपको एक एक क्वेश्चन मिलेगा 2 मार्क्स का। यहां पर अगर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 जो है चैप्टर नंबर 2 से है, 13, 14, 15, 16 जो है 3, 4, 5 और 6 है। मतलब आपके पास हर एक चैप्टर से एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 1 के। इसके बाद आपके पास 3 मार्क्स की सीरीज आती है जिसमें से आपके पास 3 क्वेश्चन है, आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने हैं। यहां पर आपके पास जो मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे वो मेंबरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है या मार्केट के टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप उनको एक बार बहुत अच्छे ढंग से करिएगा। और आपके चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो टाइप्स ऑफ रेशियोज है आप एक बार उनको जरूर रीड करिएगा। अब इसके बाद आपके पास 4 मार्क्स की सीरीज शुरू हो जाती है जिसमें आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे और आपको सिर्फ उसमें से 3 अटेम्प्ट करने होंगे। और ये जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड देन 5 और 6 है। यहां पर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 17 में सस्पेंड वाले क्वेश्चन दिया हुआ है, चाहे वो सस्पेंड आपका बिजनेस है या आपका ट्रेडिंग मेंबर है या सरेंडर है, आप इस टाइप के क्वेश्चंस को एक बार बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अल्टीमेटली अब आप लोगों ने ये देखा कि आप थोड़ा सा केयरफुल होकर तैयारी करेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे। आप लोगों ने 4 दिन बहुत अच्छी तैयारी करी है, बचा हुआ 1 दिन भी आप बहुत लेबर के साथ तैयारी करिएगा। कल आपके लिए मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। So wish you all the best for your exam. Thank you. एज आई ऑलवेज सेज, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।